भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को जरमवाला जनपद, राज्य पंजाब, जो भारत में स्थित है, भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश के महान विभूति हैं। 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारत की आज़ादी की लड़ाई के वक्त भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन बने थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया करते थे। शहीद भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी। भगत सिंह का पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी रही। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रोत्साहित होते हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की मांग की। सरदार किशन सिंह खुद देशभक्त थे और राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाते रहते थे। सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती जी ने आर्य समाज के समाज सुधार के कार्यों खुद को अर्पित किया। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजित सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजित सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा था। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी होते और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का उन्होंने खुलकर सहयोग किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा हत्याकांड में हुई हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर थे। उनके नाटक राइटर देशभक्ति से परिपूर्ण होती थीं, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौला इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें कहानी में भी बहुत से प्राइज मिले थे। शहीद भगत सिंह का पुश्तैनी घर पाकिस्तान में मौजूद है। 4 साल पहले इसे हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। इसे संरक्षित करने के बाद 2 साल पहले पब्लिक के लिए खोल दिया गया। फरवरी 14 में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर नूरुल अमीन मैंगल ने इसके संरक्षित घोषित करते हुए मरम्मत के 5 करोड़ रुपए की रकम भी दी थी। इसके बाद वहां के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर तौहीद चट्ठा ने बताया था कि भगत सिंह के मकान को ही नहीं, उनके पूरे गांव को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। बंटवारे के बाद भगत सिंह के मकान पर एक वकील ने कब्जा कर लिया था, जिनके वंशजों ने कई दशकों से भगत सिंह के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सामान बचाकर रखे। मकान में मौजूद इन सामानों में उनकी मां के कुछ सामान, 2 लकड़ी की ट्रंक और एक लोहे की अलमारी शामिल हैं। हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने मकान और सामान दोनों को ही अपने कब्जे में ले लिया है। उनके गांव में हर साल 23 मार्च को उनके शहादत दिवस सरदार भगत सिंह मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है,
भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की थी। जब उन्होंने अपने घर वालों को विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट आए। वहां उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेलजोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवानों को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ में मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए। साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे, जिन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लालाजी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लालाजी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सौंदेर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरह जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपना हुलिया बदल डाला, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ था। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव, ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे, अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंच सके। दिसंबर सन 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों साथी ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया, शहीद भगत सिंह। शिवराम राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत कठिनाई सहन की। उस समय अंग्रेजों की सरकार कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, न कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न पानी पिया, न अन्न का एक दाना ग्रहण किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, कई तरह की कठिनाइयां दिया करते थे, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। सन 1930 में भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथियस्ट नाम की लेख लिखी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल ना जाए, जिससे उन लोगों ने 2324 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी। हर साल शहीद भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। जिस समय तीनों को फांसी हुई थी, तब भगत सिंह और सुखदेव केवल 23 साल के थे और राजगुरु की उम्र 22 साल थी। तीनों देशभक्तों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जो देश के युवाओं को देशभक्ति की उत्तेजना का स्रोत हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।
किसी अन्य प्रकार के सुझाव व सवालों के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।